नमस्कार। एक बार फिर से बदमाशों ने ग्वालियर में सनसनी फैला दी है और सनसनी फैलाई है ताबड़तोड़ फायरिंग करके सराफा कारोबारी ज्वेलर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है और सोना लूट करके बदमाश ले जाते हैं। जी हाँ, ग्वालियर से ये मामला सामने आया है जहाँ पर डीडी नगर स्थित राम राजा ज्वेलर्स पर रात के समय में बदमाश आते हैं और सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और फायरिंग में एक युवक घायल हो जाता है जो कि दुकान संचालक है। और इसके बाद में पूरी ही पुलिस हरकत में आती है और पुलिस कई जगह चेकिंग पॉइंट्स लगा देती है। 1 लाख रुपए कैश पड़े थे। हाँ वो मैंने ताला डाल के स्कूटी की डिग्गी में रखने गया। हाँ जब तक वहाँ से ढाई बाजे से हाँ 3 बंदे आए हाँ तो वो रुके तो मैं बैग निकाल के मैं बाहर अपने मकान मालिक की छिपने की कोशिश की। आपको ऐसा लगा कि लूटने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनने गोली चलाई पहले। हाँ। पैर में मेरी गोली लगी अच्छा। और फिर दूसरी फायर करी हाँ और बैग छुड़ा लिया और फिर मेरे पिताजी आए बीच बचाव करने तो उनकी तरफ एक बुलेट फायर की। उनकी तरफ भी फायर किया। कितने रुपए का सामान रखा था बैग में? लगभग बैग में लगभग 200 ग्राम सोना था। 200 ग्राम सोना था, तो लगभग इसकी कीमत 15-16 लाख रुपए और 1 लाख रुपए कैश। तो आपकी दुकान पे कोई काम वगैरह करता है या आप दोनों ही पापा? मेरा ये भाई है। हाँ। पिताजी और मैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसी ने रेकी कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया? हाँ बिल्कुल, रेगी करके की है आसपास का ये कोई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसी दुकान बंद हुई वैसे ही वो आ गया। लगभग 9:15 रात की बात है। कुशवाहा मार्केट है दीनदयाल नगर में, वहाँ चाहत सोनी की जो शॉप है और वो अपने पिताजी पुष्पेंद्र सोनी के साथ वहाँ वो बैठते हैं। तो उनका कहना है कि लगभग 9:15 बजे जैसे ही वो अपनी शॉप को क्लोज़ करके और 2 प्लास्टिक के बॉक्स में सामान रख के अपना ज्वेलरी का और 1 लाख कैश लेके वो निकले हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी जो खड़ी हुई थी 2 व्हीलर सनी, उस पर वो बैठना चाहा और उसके बाद वो मूव करना चाहा, वैसे ही कि अपाचे गाड़ी आई जिसमें 3 बदमाश थे और उसमें से एक बदमाश जो है गाड़ी पे बैठा रहा और बीच वाले बदमाश ने फायर किया और पीछे वाले बदमाश ने आके जो इनका बैग था जिसमें ज्वेलरी और कैश था वो छीन लिया और उसके बाद वो भाग गए। इनके पिताजी निकट ही थे जो कि वेट कर रहे थे इनका। उन्होंने कोशिश भी की उनका रेसिस्टेंस करने की, पर वो बदमाश ओवर पावर करके निकल गए। तो इसमें अब चारों ओर अभी नाकेबंदी कराई गई है जितने शहर से बहाने जाने वाले रास्ते हैं उन पर, और इसके अलावा देहात में भी चेकिंग पॉइंट हुलिया के आधार पर, माल के आधार पर जो है वो लगाए गए हैं और इसमें कुछ क्लूज़ मिले हैं और जल्दी हम वारदात का पर्दाफाश करेंगे। इसमें एसपी साहब ने 10,000 का इनाम अभी जो अज्ञात बदमाश है जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया उन पर घोषित किया है। देखिए, अभी अगर आप निकट पास में देखें तो वारदातें कुछ हुई हैं लूट संबंधी, लेकिन उनको डिटेक्ट किया गया है। और आज भी जैसे ही ये वारदात हुई तो जैसे ही चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए तो मैंने देखा कि कुछ समय बाद तुरंत सब एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने शहर से निकलने वाले ऐसे रास्ते जो स्पॉट से दूर भी थे उनको भी कॉल किया तो कुछ पॉइंट एक्टिवेट थे। तो निश्चित रूप से पुलिस अपना प्रयास करती है और कुछ सफलताएं भी मिली हैं और इस वारदात में भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और बदमाश को पकड़ने के लिए लग जाती है और रात होते होते सुबह के समय पुलिस को सफलता भी मिल जाती है। पुलिस जब बदमाश के पास पहुंचती है तो बदमाश भी जवाबी फायरिंग करता है, लेकिन पुलिस उसका 100 टर्न काउंटर कर देती है और पकड़ लेती है और फिलहाल के समय में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही बदमाश को 100 एनकाउंटर के द्वारा पकड़ लिया है। एक बड़ी खबर थी जो कि ग्वालियर से हमने आपको बताई। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।